शौनकाद ऋषि कहते हैं भगवान एक बात बताइए, ये परीक्षित कौन है? आपने पहले भी बताया। परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं सुनो शौनकाद ऋषियों, वैसे तो मैं परीक्षित की कथा सुनाना नहीं चाहता लेकिन जरूर सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि परीक्षित की कथा से भगवान की कथा का उदय होता है, इसलिए परीक्षित की कथा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। जब कौरव और पांडवों में विशाल युद्ध हो रहा था, सभी कौरव मारे गए, दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, रणभूमि में वह भी मरने को है। और दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा, उसी समय अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने कहा अरे मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की? मैं छोड़ूंगा नहीं, बताओ कौन है? बोले मुझे, मेरी ये दशा पांडवों ने की और पांडवों ने भीम ने की है। बोले अच्छा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, क्योंकि मित्र उसे कहते हैं जो दुख में दुखी और सुख में सुखी। सज्जनों, दुर्योधन को महलों में लाए अश्वत्थामा, और चिंता मत करो, तुम्हारे शत्रुओं का बदला मैं लूंगा। लेकिन यहां वन में सोए हुए, जंगल में सोए हुए पांडव और पांडवों के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, रात्रि में अश्वत्थामा आया, उसने समझा कि ये पांडव सोए हुए हैं। उसी समय उससे पहले भगवान ने कहा सुनो अर्जुन सुनो, यह स्थान तुम्हारा सोने का ठीक नहीं, यहां से चलो। लेकिन पुत्रों को वहीं लेटे छोड़ गए। महाराज वह अश्वत्थामा आया, पुत्रों को पांडव समझा और उनके सिरों को काट दिया। आज द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया अश्वत्थामा ने, और उन 5 पुत्रों के सिरों को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा अश्वत्थामा। और दुर्योधन ने कहा सुनो मेरे शत्रुओं का वध तुमने कर दिया? बोले हाँ, प्रमाण के लिए मैं सिर भी लाया हूं। अश्वत्थामा ने कहा, बोले दिखाओ। देखा तो वो पांडव नहीं, वो तो द्रौपदी के पुत्र थे। दुर्योधन कहता अरे मित्र, मेरी शत्रुता, मेरी दुश्मनी, मेरे शत्रु, मेरे बैरी तो पांडव थे, द्रौपदी के पुत्रों से क्या मेरी शत्रुता? तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। सज्जनों, चिल्लाता हुआ, तड़पता हुआ आज दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। तुमने ठीक नहीं किया। लेकिन आप सत्य समझो, जिस माता के 5 पुत्रों का वध हुआ हो, उस माता के हृदय में क्या वेदना होगी। आज द्रौपदी रोती है, अरे अश्वत्थामा तुम गुरु पुत्र हो, मेरे पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे पुत्रों को मार दिया, ब्राह्मण होकर के ऐसा कार्य। सज्जनों, आज महाराज अर्जुन को क्रोध आया, मैं छोड़ूंगा नहीं द्रौपदी, चिंता मत करो, मारूंगा। ब्रह्मास्त्र लिया महाराज और छोड़ दिया। इधर से अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके चूर चूर हो गए। और जैसे ही अश्वत्थामा ने एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ा, महाराज ब्रह्मास्त्र को देख करके दुर्योधन, वो अर्जुन ने कहा अरे ब्रह्मास्त्र से कौन बच सकता है? अर्जुन ने दौड़ लगाई, भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़े और एक सुंदर श्लोक में गायन किया, मुझे बचाओ। कि पाए पाए महायोगे देव देव जगतपते, त्वमेको दैवा मानाना पवगो वसी
संस्रते। हे गोविंद, मुझे इस ब्रह्म अस्त्र से बचाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन, अरे आप तो गांडीवधारी हो, तुम भी ब्रह्मास्त्र का चला दो। ऐसा ही किया। भगवान कहते हैं लोहा लोहा से कटता है, कांटा कांटे से निकलता है, ब्रह्म अस्त्र से ही टूटेगा। ऐसा ही किया अर्जुन ने। और आज अर्जुन कहते हैं भगवान बताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। लेकिन द्रौपदी के मन में करुणा आ गई। नहीं, मत मारो। कि मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। बोले छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण हमेशा सबका गुरु रहा है। ब्राह्मण को मारते नहीं, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। कि पूजिए विप्र जो वेद विहीना, शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण है, विप्र यदि ही वेदों से विहीन है, कुछ नहीं जानता, ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण पूजनीय है। और शूद्र चाहे कितना भी बड़ा ज्ञाता हो वेदों का, वो पूजनीय नहीं है। शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा, चाहे शूद्र वेदों में प्रवीण क्यों ना हो। और पूज्य विप्र जो वेद विहीना, चाहे कुछ ना जानता हो, वह ब्राह्मण भी पूजनीय है। शीश नवई सुर गुरु ध्वज देखी। यदि हमारा मस्तक गुरु और ब्राह्मण को देख करके नभता है तो समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। वो चीज है ब्राह्मण। मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है। अब जिसने शास्त्र पढ़े होंगे वो तो समझ लेगा। और महाराज जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, रामचरितमानस का चिंतन नहीं किया, शिव पुराण का चिंतन नहीं किया, भागवत जी का चिंतन नहीं किया, विष्णु महापुराण का चिंतन नहीं किया, तो वो क्या समझेगा? कुछ नहीं। बोलो छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, कोई बात नहीं। जो अश्वत्थामा की माता गौतमी है, जो इनके पिता गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो आपके गुरु हैं। जो शिक्षा अश्वत्थामा ने अपने माता पिता से नहीं ली, वो शिक्षा आपने तो गुरु द्रोणाचार्य जी से ली है। नहीं, हिंसा के बदले हिंसा नहीं करते। छोड़ दो, मत मारो। अर्जुन कहता है बताओ, अरे 5 पुत्रों का वध किया, तुम्हारे हृदय में दयालुता नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। भीमसेन ने कहा देखो सुनो अर्जुन, तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। भगवान से पूछने लगे, बोले क्या करें भगवान? भगवान कहते सुनो, पुत्रों का हत्यारा है, मारो। ब्राह्मण है, छोड़ दो। बोले छोड़ो भी मारो भी। पांडव कहने लगे हम समझे नहीं महाराज, आप कह रहे मारो भी छोड़ो भी, ऐसे कैसे? बोलो ब्राह्मण का अपमान वध के समान होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि ब्राह्मण का कहीं अपमान हो गया, समझो वह मृत्यु के समान है, उसका वध हो गया। तो यहां क्या किया? अश्वत्थामा के आधे सिर के बाल काट दिए, आधे मूंछ और दाढ़ी के बाल काट दिए और धक्का दे करके निकाल दिया अश्वत्थामा को। जाओ। अर्जुन पकड़ के लाया था ना केसों को, अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने डाल दिया और द्रौपदी कहती है छोड़ दो, लेकिन अपमान कर दिया। सज्जनों,
ब्राह्मण का अपमान ही वध के समान है। आज अश्वत्थामा को शुक्रगुजार करना चाहिए कि पांडवों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में तो और ज्वेलसी हो गई। बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा अपमान किया है, समझो मेरा वध हो गया, अब इनके वंश में कौन बचा है, मैं निर्वंश करके मानूंगा। देखा, बोले हाँ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक शिशु है, छोड़ूंगा नहीं। सज्जनों, ब्रह्म अस्त्र का वार किया वहीं से अश्वत्थामा ने, और जैसे ही उत्तरा ने देखा कि ब्रह्म अस्त्र मेरे पुत्र को, मेरे गर्भ को क्षीण कर देगा, दौड़ लगा दी, मेरे भगवान के चरणों में लेट गई कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परः। हे गोविंद, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाओ। मेरे घर में एक नन्हा सा बालक है, नन्हा सा शिशु है, बाल हत्या हो जाएगी, उसको बचाओ। भगवान कहते सुनो उत्तरा, चिंता मत करो, मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो। उत्तरा ने चिंतन किया, स्मरण किया, मेरे भगवान गर्भ में गए, और गर्भ में जाकर के भगवान ने 4 भुजा धारण की, ब्रह्म शस्त्र आया, ब्रह्म अस्त्र आया, और गधा को चक्र की तरह घुमाया, चूर चूर हो गया ब्रह्मास्त्र। बोलो जय श्री कृष्ण।